हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आखिर आपके जीवन की क्या सच्चाई है और क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, क्या सच्चाई है आपके जीवन की, ये आज हम आपको बताएंगे। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए, लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के, अपने आप को बिल्कुल शांत रखकर स्क्रीन पर दिए दो नंबर्स में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर लें, फर्स्ट या सेकंड। दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, उस नंबर को आप चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या है आपके जीवन की सच्चाई और आखिर क्या कहना चाहते हैं टेरो कार्ड साहब से। टेरो कार्ड की क्या सच्चाई है और किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सारी बातें हम आपको आज समझाएंगे। किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली आने वाले समय में, भाग्य क्या कह रहा है, लाइफ की क्या रियलिटी है और आखिर किस तरह के चेंजेस, किस तरह के मोड़ आते हैं, हमें कैसे सावधान रहना है, कैसे संभल कर रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें हम आज समझेंगे। तो बहुत ही खास वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कौन सा कार्ड ओपन हो रहा है, आखिर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे दोस्तों। कार्ड आखिर आपके लिए क्या कह रहे हैं पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ समस्याएं बढ़ती हुई जीवन में दिखाई दे रही, कुछ सेहत को लेकर के उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। इस कारण आप फ़िलहाल अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ रही है समस्या और हल तो मिलना तुरंत संभव नहीं होगा। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखें। जो काम आपके मन के विरुद्ध हो रहे हैं उन्हें आप फ़िलहाल नकारात्मक तरीके से बिल्कुल भी ना लें। आप जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखें, वर्तमान से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। जल्द ही कोई बड़ी खुशखबर आपको प्राप्त होने वाली है। इस कारण आपके अटके काम भी आगे बढ़ेंगे और जीवन में ये जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, ये आपकी लाइफ की सारी टेंशन्स को दूर कर देगी, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी और एक माहौल जो है खुशनुमा क्रिएट करेगी। यानी कि ये जो खुशखबरी आपको मिल रही है, ये किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलेगी, किसी पर्सन के माध्यम से मिलेगी, जो हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी लविंग लाइफ से रिलेटेड हो, जिसके लिए आप बहुत दिनों से बेकरार थे, बेचैन थे। काफ़ी दिनों से आप मन में कुछ इच्छा लिए बैठे थे, उसको पूरा होते हुए देख, या उसके पूरा होने की जो हिंट आपको मिलेगी, किसी भी माध्यम से मिल सकती है। किसी मेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किसी पर्सन, कोई वीडियो कॉल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं से कोई मैसेज आने वाला है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। फ़िलहाल आप अपने करियर में बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप करियर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पहले सोचें समझें। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन ले लें, जो लोग पहले से उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। पहले आप उन लोगों से मार्गदर्शन ले लें, पहले उन लोगों से सलाह ले लें कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और कहाँ तक सही है वो चीज़। उसके अच्छे बुरे पहलुओं को पहले समझ लें, उसके बाद में आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, करियर में बदलाव करना कोई ऐसा नहीं है कि हम वापस से जीरो से स्टार्ट करें, पर जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, अगर हम वो काम करते हैं तो हमें सफलता थोड़ी जल्दी मिलती है। और सफलता
जल्दी तो मिलती ही हैं, वो तो 100% है, 200% है कि जो काम हमें पसंद है या जिस काम को हम पसंद करते हैं उसको हम और अच्छे से इंटरेस्ट के साथ करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस जो है 10 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया करियर में बदलाव। जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के बाद आपके जीवन में सुकून आपको मिलने वाला है। जी हाँ, अब आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, थोड़ी सी जवाबदारियाँ आ गई हैं जिनको आप अच्छे से संभाल रहे हैं। पुराने अनुभव थे, कुछ पास्ट था जो शायद आपने अभी तक किसी को बताया नहीं, कुछ पास्ट में ऐसी गलतियाँ आपसे हुई है, कुछ ऐसे बुरे अनुभव हैं पास्ट में, कुछ ऐसे वो कह सकते हैं कि फ़ॉल्ट हैं आपके जीवन के जो शायद आपने बहुत कम लोगों से शेयर करे होंगे, अगर करे भी होंगे तो। पास्ट ऐसा है कि या तो आप किसी को बताना नहीं चाहते या आपने बता भी दिया तो लोगों ने उसमें आप ही को गलत समझा है। तो इसलिए फ़िलहाल जो आपका पास्ट था आज से 6-7 साल पहले, बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते उसको या बहुत ही बुरा भी नहीं कह सकते, पर हाँ ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक समय जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमें एक अंडरस्टैंडिंग आई, हमने खुद को समझा, उन गलतियों को हमने दोहराया नहीं, उन गलतियों से हमने सीख ली और उन अनुभव को आज हम हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें उस तरह की ठोकर नहीं लगेगी, उस तरह की गलती हमारे से नहीं होगी, उस तरह के फॉल्ट हमारे से अब नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई है, हम थोड़े समझदार हो गए कि एज के हिसाब से हम बहुत जल्दी हमें समझ जाना था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, कुछ अनुभव भी लाइफ में ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, एक जब आप एक चैप्टर आप पढ़ रहे, मान लीजिए मैथ्स का कि 2+2 4, ठीक है, एक आपने पढ़ा और एक आपने खुद अनुभव करा। खुद अनुभव कैसे करा कि आप कोई चीज़ लेने के लिए गए, 2 रुपए की 2 टॉफ़ी आप लेने के लिए गए, फिर वहाँ आपने प्लस करा, तो वो चीज़ माइंड में बहुत जल्दी कैच होती है। एक पढ़ने की और एक प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए दोस्तों ठोकर भी जीवन में बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगती ना हम संभलते नहीं, हम चलते ही रहते हैं ठोकरों में। जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हमें इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, जब तक वो व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे, जब तक वो हमारे साथ धोखा नहीं करे, तब तक हमें वो चीज़ मालूम नहीं पड़ती, और तब तक हम सावधान भी नहीं होते, सतर्क भी नहीं होते, है ना। तो ये कुछ चीज़ें कि जब तक इंसान के ऊपर बीतेगी नहीं उसे समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी थी, जो बहुत जल्द हम समझ चुके हैं और बहुत सही वक्त पर समझे हैं। काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी हमारे अंदर आ चुकी है। अब हम जीवन में इस तरह से मैच्योर हो चुके हैं कि अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई परेशानी भी आती है, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशन भी आती है, तो हम लोगों को सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से राय देते भी हैं, लोगों को अच्छी भी लगती है और लोग समझते भी हैं, हमें काफ़ी समझदार मानते हैं। आपको सभी अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है परिवार में, फैमिली मेम्बर्स अधिकतर अगर परेशान रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल या XYZ जो भी है, तो वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो अधिकतर आपसे राय मांगने की कोशिश ज़रूर करते हैं, आपको समझदार समझते हैं, मैच्योर समझते हैं। इस वजह से होता क्या है दोस्तों कि हम लोगों ने हमारी एक छवि बना रखी है सभी के बीच में कि ठीक है, तो काफ़ी कुछ कंडीशंस चेंज करनी पड़ती है, हमें जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं, ज़िम्मेदारियों को हमें अच्छे से निभाना होता है। इसी बीच देखिए दोस्तों, किसी करीबी के साथ बातचीत करने से जो खोया हुआ विश्वास है वो फिर से बढ़ेगा। जिन बातों के कारण आपको प्रेरणा मिल रही है, आप उन पर ध्यान देते रहें। अपनी जीवन शैली में आप बदलाव करें। जिस व्यक्ति के साथ भी आप रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं उनके साथ एक बार बातचीत करें, हो सकता है रिलेशनशिप में नया मोड़ आ जाए और वो अच्छे से आपकी बात को समझ जाए और मानने लग जाए। देखिए अपनी भावनाओं और क्षमताओं के बारे में आप गहराई से विचार करें, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के खर्चे रोकें और निवेश बढ़ाने पर जोर दें। फिलहाल खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको पूरा ध्यान अपना करियर पर रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी आपको लाइफ में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। परिवार के साथ मिलकर लिए गए निर्णय की वजह से एक दूसरे के लिए नाराज़गी दूर होगी। फिर भी परिस्थिति आपकी अपेक्षा के अनुसार ना होने से चिंता हो सकती है।
देखिए, नए लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाएं, जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। अपनी अपेक्षा के अनुसार बदलाव भी आप जीवन में करेंगे और इसी बीच जीवन में खुश रहें। सब कुछ आपके पक्ष में है, इसलिए टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें। होकर के, शांत होकर के, टेंशन फ्री होकर के आप उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अचानक से बजरंगबली आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं, कौन सी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, किस तरह से रहने वाला है आपका भविष्य, क्या कह रही है आपकी किस्मत, सब कुछ समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हनुमान जी के लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान जी, किस तरह का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है और किस तरह के विचार आपके मन में आपको परेशान कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। देखिए, मन का भोजन हमारे विचार है और जब तक हम सोच विचार करते हैं तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा करते रहना चाहिए। इससे जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो बहुत जल्द दूर होगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, किस तरह की कंडीशंस आपके लिए क्रिएट होने वाली हैं और हनुमान जी आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। अपने डर को आपको खुद को दूर करना पड़ेगा और केवल काम पर ध्यान देना पड़ेगा। जो असफलता का डर आपको सता रहा है, जो टेंशन आपको हो रही है, जो परेशानी आपको हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। तो सबसे पहले तो जो डर असफलता का आपके मन में सता रहा है उसे आप दूर करें। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें, योजना में बदलाव करें। विचारों में स्पष्टता होने से समस्याओं को सुलझाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, जो भी परिवार के लोग हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी बहुत जल्द सोल्व हो जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हनुमान जी बहुत जल्द आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ चल रही है बहुत जल्द दूर होने वाली है। जिन लोगों के साथ आपके विवाद हो रहे हैं वो भी दूर होने वाले हैं और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। निराशा और क्रोध भी आपका दूर होगा। आप लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं और कुछ बातें जो हैं आपको महत्वपूर्ण लगेगी, तो प्लीज़ आप उन पर ध्यान ज़रूर दें। बेकार की बातों की वजह से आपका वक्त और पैसा दोनों खर्च हो सकता है। विचारों की स्पष्टता की वजह से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। सही व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में बदलाव भी होगा। जिन कामों में आपको डर महसूस हो रहा है वो ठीक होंगे। आपके प्रयत्न भी बढ़ रहे हैं। पैसों से रिलेटेड समस्या बहुत जल्द दूर होगी। जो चिंता आपको इतने टाइम से सता रही थी, जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, वो चिंता अब दूर होने वाली है। जितना अधिक आप सकारात्मक बातों पर ध्यान दोगे, जितना अधिक आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आप उत्साहित महसूस करेंगे और उतना आपके साथ पॉजिटिव होगा। काम में आप कोशिशें जारी रखें। अपेक्षा के अनुसार काम में आपके बदलाव होता हुआ दिख रहा है। फ़िलहाल विश्वास बनाए रखें और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के साथ थोड़ा समय आप बिताने की कोशिश करें, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। पैसों का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ कर करें। आर्थिक स्रोत भले ही आपका मजबूत ना हो, लेकिन बेकार के खर्च भी हो सकते हैं। मौज मस्ती पर ध्यान देते समय अपने काम को नज़रअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी वजह से परिवार के लोगों को प्रसन्नता मिलेगी और करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा निर्णय लेते समय
आपको जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, एक विशेष कृपा बनी हुई है जिस वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रोसेस ये करें कि ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, उसमें आप खुश रहें। चूज़ कराएं, उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, हनुमान जी की किस तरह से विशेष कृपा होने वाली है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या है आपके जीवन की सच्चाई। चलिए समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं दिखाई दे रहा, हो क्या रहा है उन बातों को समझें। होता क्या है कि आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी बैठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें अपनी लाइफ में, एक दिनचर्या अपनी व्यवस्थित रखें। उठने, खाने पीने और बैठने का टाइम थोड़ा सा फिक्स करना होगा, है ना। इसी बीच काम से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद उस पर अमल ना करने से नुकसान होगा। विचारों में स्पष्टता बनी रहेगी। ज़रूरी निर्णय भी आपको लेना होगा। निर्णय के अनुसार काम में गति लाने की कोशिश भी आपको करनी होगी और बहुत जल्दी जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये बात भी आप ध्यान से सुन। बहुत ज़रूरी, लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट लाइफ को आपको समझना होगा। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना होगा और नेगेटिविटी से बचना होगा। कई बातें आपके पक्ष में होगी, कई बातें आपके खिलाफ भी होगी, लेकिन फ़िलहाल नेगेटिविटी को आप अपने अंदर बिल्कुल जगह ना दें, अपने आसपास भी जगह ना दें। माहौल भी पॉजिटिव रखें, सोच भी पॉजिटिव रखें। इस वक्त समय जो फ़िलहाल चल रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। बहुत जल्दी आप सक्सेस प्राप्त करने वाले, बहुत जल्दी लाइफ में आप सक्सेस होने वाले। ज़रूरत है तो थोड़ा सा काम पर ध्यान देने की। आसपास के लोगों के साथ संबंधों को समझे। नेगेटिव लोग कहीं ना कहीं आपके जीवन से दूर जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में थे तो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियां बुन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ टेंशन क्रिएट कर रहे थे। आपके वचन को निभाने की आप कोशिश करिए। अगर किसी से वादा करा है तो ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं वादा निभाया नहीं है, तो फ़िलहाल यही बता रहे हैं टैरो कार्ड कि आप अपने वादे को निभाएं और जो लोग आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेड हैं आप उनकी सहायता करें। आर्थिक मदद भी आप करें अगर कोई आपसे डिपेंडेड है, आपको पता है आपके परिवार का मेंबर हैं। दूसरों की नेगेटिविटी की वजह से आप अपना नज़रिया ना बदलें। भाई लोग क्या है क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हम हमारी नेगेटिविटी हमें चेंज नहीं करनी है। अपनी संगत को सुधारें। किसी षड्यंत्र की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। फ़िलहाल केवल आप काम पर ध्यान रखें। तय किए गए समय के अनुसार काम आगे बढ़ाने से आपको राहत मिलेगी। जिस प्रकार से आपके द्वारा काम किया जा रहा है वो अन्य लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिल रही है। उस वजह से वो लोग बहुत जल्दी आपके जीवन में आगे भी आपके लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। आपके परिवार के मेंबर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। परिवार में हर वक्त आपके बदलाव की कोशिश की जा रही है। कुछ टेंशन चल रहा है आपके जीवन में तो हर मेंबर यही सोच रहा है कि आप कुछ चेंजेस करें। देखिए, मुश्किल समय में अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो मुश्किलों की वजह से ही आपकी प्रतिभा निखरेगी, आपकी योग्यता निखरेगी। आपके अंदर क्या अच्छा है। मुश्किल समय में धैर्य ही सबसे अच्छा साथी होता है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेगी। धैर्य के साथ पॉजिटिव सोच रखेंगे तो असफलता के बाद फिर से प्रयास करके आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। किसी काम में असफल व्यक्ति फिर से प्रयास अगर करेगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार चुका है, जो परेशान है, वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मन ही मन में सोच लिया है कि मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। इसलिए हमेशा हमें अच्छी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए कार्य करना। देखिए, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कार्ड्स में, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे रिश्ते में, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग होगा रिलेशन, तो घबराए नहीं।
थोड़ा बहुत मनमुटाव तो सभी जगह होता है। थोड़ा सा सेहत को लेकर के, खान पान को लेकर के आप थोड़ा ध्यान रखें। वित्तीय मामलों में भी थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगी। आपके करियर की आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, तो ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इस बीच कोई डील भी आप कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई गलती ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। क्रोध से बचना है, विवाद से बचना है और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से बचना है। आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहे हैं। अपने रिश्तों और सेहत के लिए थोड़ा सा समय निकालें। योजनाओं पर, अपनी प्लानिंग पर ध्यान दें। सहकर्मी के साथ विवाद करना थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। चुनौतियां भी आ सकती हैं। अपनी शादी को लेकर के अगर विवाद चल रहा है तो उससे राहत मिलेगी। बहस करने की बजाय सकारात्मकता के साथ बात करें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, है ना। अगर आप बहस कर रहे हैं तो उससे कोई सेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलना है, क्योंकि देखिए मूर्ख के सामने बोलना सबसे बड़ी मूर्खता है। मूर्ख के सामने जितना आप मौन रहोगे उतनी आपकी समझदारी, क्योंकि वो आपकी बात को समझेगा तो है ही नहीं। भले ही आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोल दें, उसे नहीं समझना, वो नहीं समझेगा, है ना। तो इसलिए मूर्ख के सामने मौन रहना। रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप बातचीत करते रहें सबसे। अगर दूर है रिश्तेदार तो फ़ोन पर बातचीत करते रहें। नियमित संपर्क में रहने से लाभ होगा। और इसी बीच रोजगार के मामले में भी बहुत जल्दी आपको लाभ होने वाला है। कर्म करते रहें दोस्तों, बहुत जल्दी इसके अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले। आपकी सोच अच्छी है, आप बहुत मैच्योर हो, जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखें, सफलता अब आपको मिलने ही वाली है। तो आप बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें और बस संघर्ष जो आपने झेला है उससे सीख लेकर के अब जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लाइफ में आपको सफलता हासिल होगी। हमें सिर्फ लोड नहीं लेना। लोड लेकर के अगर कोई कार्य करोगे, टेंशन लेकर के कोई कार्य करोगे तो सफलता हासिल नहीं होनी है। फिर आपको तो बगैर काम से बस बैठना है, टेंशन ही लेना है, तो उससे कुछ नहीं होना जाना। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो रिलैक्स रहना होगा, ठीक है। जीवन में अभी तक जो भी आपने करा है, जो भी प्रेरणा आपको जिनसे भी मिली, क्योंकि देखिए आपका दिल बहुत साफ़ है, तो आपको सही जगह से सही मार्गदर्शन मिलता है। आपका मन साफ़ है, आपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी का दिल नहीं दुखाया। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, एक्चुअल में वो दिल के बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। हमेशा लाइफ में आपको उपलब्धि मिलती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो संघर्ष आपने झेला है या जो झेलते आए हैं वो अब नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और वो हनुमान जी की विशेष कृपा के साथ ही आपके कर्मों का भी फल है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सिर्फ ये सोचे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए फ़िलहाल जो समय मिल रहा है वो बहुत कीमती है, बस इस बात को ध्यान रखें। अपने मन को शांत करें, जिससे आपकी बेचैनी दूर होगी। थोड़ा संयम रखना होगा। मेहनत के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा। निराशा क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, घबराहट क्यों हो रही है, बस इस बात का बारीकी से आप अवलोकन करें। अपने व्यवहार पर भी आप ध्यान दें। बड़े निर्णय पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की आप पर नाराज़गी है तो उन्हें कैसे दूर करें, इस बात पर भी आप थोड़ा सोचें। भावनात्मक उतार चढ़ाव है, आपके व्यवहार की वजह से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव थॉट रखना होगा और पॉजिटिव थॉट के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें कि दूसरों से अधिक आप खुद के काम पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कंपैरिजंस करते हैं। लोगों से कंपैरिजंस करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ये देखते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। हम हमेशा लोगों को देखते हैं। हम जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते, जो चीज़ फ़िलहाल भगवान ने हमें दी है हम उसमें खुश नहीं होते। हम लोगों को देख देख के जलते रहते हैं, लोगों को देख देख करके हम सोचते रहते हैं, जिस वजह से हमको तनाव होता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं।
आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच हो तो बहुत जल्द आपकी पॉजिटिव सोच होगी, बहुत जल्द आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाइफ में वो उन्नति, वो मुकाम आप हासिल कर लेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का मकान होगा, खुद के दम पर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। बस थोड़ा सा समय आपको मेहनत में और अपने कर्मों पर देना होगा। देखिए, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है, जिस इंसान की सोच अच्छी होती है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ ईश्वर उसे उसके कर्मों के आधार पर दे देगा। ठीक इसी तरीके से तो जीवन में काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। नकारात्मक विचारों से आप खुद को बाहर निकालें। जो भी नई प्लानिंग हो रही है, नए अवसर मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। अपने विचारों और कामों के परिणामों पर नज़र रखें। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न करने का तरीका बदलने की कोशिश करें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को समझें। जो बातें आपने तय की है उनकी वजह से दिक्कतें हो सकती है। अभी कई बातें स्पष्ट होनी है। लोगों की आलोचनाओं से डरकर अपना नुकसान ना करें। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की वजह से पुराने कामों का असर, आपके जो भी जीवन में गलत असर हो रहा था वो दूर होने वाला है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। निर्णय लेने की आप कोशिश करें। आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा। इसी बीच देखिए, अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो तो बिना सोचे समझे रिलैक्स होकर के आप कार्य की शुरुआत को कर दें। ठीक है, देखिए, जीवन में सुख शांति चाहते हो तो कभी भी अपने पद, धन और सुंदरता का घमंड मत करना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नाश्वर है। सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। मुश्किल समय में आप सावधानी रखें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जब समय थोड़ा मुश्किल होता है तो कमज़ोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजने लगता है, लेकिन साहसी व्यक्ति आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजता रहता है। किसी का भरोसा जीतने में हमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मात्र एक गलती से वर्षों पुराना भरोसा टूट जाता है। इसलिए ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से किसी का भरोसा टूट सकता हो। अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो दूसरों के काम पे नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो हमेशा टेंशन लोगे, हमेशा परेशान होगे और जीवन में हमेशा टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे। कभी टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे, हमेशा आपके माइंड में लोड रहेगा। इसी बीच देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और समझिए कि धन संपत्ति बर्बाद होने से व्यक्ति सिर्फ निर्धन होता है, लेकिन जो लोग समय की बर्बादी करते हैं उनका सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमें समय की वैल्यू को समझना चाहिए और जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का हमारे पास योग्यता हो, किसी भी तरह में हम माहिर हो, किसी भी चीज़ में हम आगे हों, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। जीवन में हमेशा अच्छी सोच रखना है, अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और लाइफ में सारे कार्य अच्छे करते हुए टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर के जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोचते हुए अगर आप कार्य करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, देखिए, शुरुआती प्रयासों में हमें सफलता हो सकता है नहीं मिले, असफलता मिले, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करना है, तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। सफलता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और सिर्फ सफलता ही सफलता हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भी ना हो। इसलिए समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। समय और हालात हमेशा बदलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा उनको बदलने की क्षमता सिर्फ हमारे अंदर है। हमारा अनुभव, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे प्रयास ही हमारी समय को और हमारे हालातों को बदल सकते हैं। विवादों से बचना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो तो दूसरों को गलत मत समझो, बल्कि ये सोचो कि उनकी सोच हमसे कितनी अलग है। जब हम दूसरों के सोच की कद्र करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि इसने इस वजह से ऐसा बोला होगा, तब वाद विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं। ठीक है, जिस तरह से एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ हमेशा साफ होता है, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल होंगे। अगर हम रुक जाएंगे तो हमें जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत खास होने वाले। इन 6 महीनों को बिल्कुल मत गंवाइएगा। इन 6 महीनों में जितना हो सके उतनी मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। कंसंट्रेशन पूरा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए।